गणेश उत्सव की धूम पूरे शहर में मची हुई है। जैसा कि आपको पता है कि आज तीजा है और तीजा का व्रत महिलाएं रहती हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। गणेश उत्सव की धूम पूरे शहर में मची हुई है। जैसा कि आपको पता है कि आज तीजा है और तीजा का व्रत महिलाएं रहती हैं। उसके दूसरे दिन गणेश पक्ष प्रारंभ होता है और इस गणेश उत्सव की तैयारियां जो है भिलाई में, आपको बताएं कि बड़े जोरों शोरों से कई वर्षों से लगातार होता आ रहा है। इस वर्ष भी अलग अलग तरह की झांकियां अलग अलग जगहों में बनाई जा रही हैं। अभी हम आपको बता दें कि पुलिस लाइन में मौजूद हैं हम। ये बहुत पुराना सेक्टर 6 का पुलिस लाइन है, थाना कोतवाली के बाजू में जो स्थित है। यहाँ भी बड़े धूमधाम से जो यहाँ के युवा हैं वो कई वर्षों से लगातार इस उत्सव को मनाते आ रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान गणेश जी का पूजा अर्चन करते हैं। साथ ही यहाँ पे जो झांकियाँ होती हैं वो आकर्षण का केंद्र होती हैं और इस झांकियों का भी आनंद यहाँ के लोग उठाते हैं। इस साल क्या कुछ खास है, हम आपको बिल्कुल दिखाने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे आ चुके हैं, इस पंडाल में आ चुके हैं, जिस पंडाल में भव्य तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस बार बताएं कि राजस्थान का जो अलवर स्थान है, जिला है, वहाँ का जो पामगढ़ का किला है, भूतिया किला जिसे कहा जाता है, कई बार आप लोगों ने टीवी में देखा होगा। उस किले को यहाँ पे उसका स्वरूप बनाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, ताकि यहाँ के जो श्रद्धालु हैं जो आए भगवान गणेश के दर्शन के बाद इस किले का भी आनंद ले सकें। आइए, यहाँ समिति है, समिति से बात करते हैं, समिति के लोगों से बात करते हैं कि ये तैयारियां कब से चल रही हैं, कितने दिन की तैयारी है और कब जो है कि क्या कुछ विशेष होने वाला है। यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका भैया? दानेश्वर देशमुख नाम है। दानेश्वर देशमुख जी हमारे साथ मौजूद हैं, आयोजक हैं आप लोग जी। क्या कुछ विशेष होने वाला है इस बार, बताएं जरा। इस बार का हमारा विशेष जो है पूरी परिवार की ओर से, हम लोग राजस्थान का अलवर जिला है, वहाँ का भानगढ़ किला करके है जी जी, जिसे हम लोग स्वरूप दिए हैं यहाँ पर पंडाल के रूप में। और साथ ही साथ उसके जो रहस्यमयी जो झांकी है उसको बनाया गया है। और इस बार का जो हमारा गणेश पंडाल का जो थीम है वो जंगल थीम के ऊपर बन रहा है। और साथ ही विगत हम लोग लगभग 10 से 15 साल हो गए, पहले छोटे रूप में बनाते आ रहे थे और विगत 4 साल से हम लोग अभी बेहद रूप में बनाते आ रहे हैं गणेश पंडाल। कितने लोगों की समिति है आप लोग की? कैसे कर पाते हैं इतना बड़ा जो बजट होता है, ये कैसे पूरा कर पाते हैं आप लोग? लगभग समिति हमारा छोटे बड़े अगर बना के अगर बोले तो लगभग 60-70 लोगों का हमारा समिति है। और बाहर से भी हमारे जितने सहयोगी भी हैं और जितने हमारे भैया हैं यहाँ से पुलिस लाइन से, और हमारे पुलिस परिवार की ओर से इसको संप्लीट करवाया जाता है। और क्या कहाँ से शुरू है वो किला? ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, ये जो स्क्रीन में आप जो जगह देख पा रहे हैं, ये मूर्ति यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा रख दी गई है। और ये जो मंच होगा, यहाँ पे गणेश जी का भव्य पूजन और अर्चन होगा। इसके बाद मैं चाहूँगा कि जरा दिखाएं, वो जगह दिखाएं जहाँ से एंट्रेंस है, जहाँ पे एंट्री की करेंगे। तो पूर्ण बात आपको बता दूँ कि ये पुलिस लाइन है और पुलिस लाइन में जो है कि सबसे सुरक्षित जगह जो है पुलिस लाइन मानी जाती है। आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आती हैं जो दर्शकों को, जो श्रद्धालुओं को, वो ये आती है कि कहीं भी आप परिवार के साथ जाएं तो सुरक्षा जो है वो प्राथमिकता होती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आदमी सुरक्षित है क्योंकि ये पुलिस लाइन है। और यहाँ पे ये एंट्रेंस है, देखिए ये जो मेन गेट है, ये अंदर एंट्री करने का स्थान है और यहाँ से आप अंदर आ पाएंगे। और ये भूतिया जो किला यहाँ पे बनाया जा रहा है, मैं लगातार आपको सिलसिलेवार दिखाने का प्रयास करूँगा। ये अलग अलग जो मूर्तियाँ आप देख पा रहे हैं, ये बड़ा ही डरावना जो है कि यहाँ का सीन है। देखिए अचानक अगर बच्चे देखें, देखिए जरा करीब आइए। ये एंट्रेंस उधर से भी है, ये ऐसे के आगे पंडाल आएंगे। अच्छा, बच्चे खेलते रहते हैं और काला जादू अगर ये बना हुआ है। अच्छा, और आगे बढ़े। अच्छा, ये एंट्री कर रहे हैं। इधर का नज़ारा जरा देखें, ये नज़ारा देखिए जरा। ये पेड़ पे जो है कि ये सिर्फ लोगों का जो अंधविश्वास रहता है उसको ख़त्म करने के लिए इस चीज़ को हम बना रहे हैं। अच्छा जी।
अगर कोई अगर भानगढ़ किला जाता है अगर घूमने के लिए तो उसमें हमको ये नज़र नहीं आना चाहिए कि ये सिर्फ भूतों का किला है। भाई वहाँ भी हमारे पुरख रहते थे, पुरखज रहते थे और राजा महाराजा जो रहते थे, जो हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं करके गए हैं। और ये भी उसी तरीके से ही है और ये सर्पदोष को ही दर्शाया गया है यहाँ पर। अच्छा अच्छा जी, सर्पदोष को ये दर्शाया गया है। सर्पदोष के साथ साथ में उसमें जिस प्रकार से काला जादू किया जाता है, पहले आप देखते थे गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल जी अच्छा, गांव में जो पहले काला जादू किया जाता था तो इसी तरह से जी जो है कि नज़ारा हुआ करता हाँ, था। पेड़ के नीचे में कुछ दबा देना, अच्छा। किसी के फोटो के साथ में, बिल्कुल बिल्कुल वो सर्पदोष वगैरह जो लगाते थे उस तरीके से ये इसको उसको दर्शाया गया जी है। जी बिल्कुल, बहुत ही रोमांचक जो है जी, कि जी। नज़ारा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार समिति हमारे साथ चल रही है। ये जो देखिए चमगादड़ है क्या? ये चमगादड़ बनाया गया है, जैसे खाने पीने में कुछ मिला के दे देना वो चीज़ों को। अच्छा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जरा अपन। ये क्या है? ये थोड़ा अधूरा है सर, वो उसी थीम में ही बन रहा है हमारा। अच्छा अच्छा, ये भी उसी। हाँ जी, ये जो पर्दों में आप देख पा रहे हैं, ये अलग से कलाकृति की गई है। जी जी ये हमारे छत्तीसगढ़ में गाँव में हम लोग ये जो गाना सुनते हैं ना, जुपत जुपत आबेदाई और परेतीन वाला, ये उस तरीके से थीम में बनाया गया है। अच्छा परेतीन दाई करके अच्छा, ये परेतीन दाई का पूरा वो है, सेटअप बनाया गया है। सेटअप है ये। जी एक गाना आपने सुना होगा, बड़ा फेमस गाना है, अक्सर चलता है दशहरे में, आप नवरात्रि के पर्व में देखेंगे। झूपत झूपत आवे दाई मोरे तोरे अंगना हो, इस थीम पे से जो है कि बनाया गया है। ये क्या बन रहा है भैया? ये क्या है ये जगह? इसमें ये यहाँ पे मिस्त्री जो है दीवार में चुन देती है उसको, लेडीज को। अच्छा, हाँ, ये अलवर का जो भी पहले जो जिसको सजाए दिए जाते थे अलवर में, जो मतलब गलती करते थे तो उसको दीवारों पे चुन दिया जाता था, उस तरीके से एक थीम बना जा रहा अच्छा, है। चूंकि अलवर का जो पामगढ़ का जो किला था, हाँ, वो भानगढ़ मशहूर किला था भामगढ़ का, हाँ। तो ये उस किले में जो है कि ऐसे चुनवा दिया जाता था। हाँ, ये जो गलती करते हैं वहाँ पर अंग्रेजों के समय में चुनवाने वाला जो कार्य कृत्य किया जाता था, उसके ऊपर में एक थीम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बच्चों के लिए काफी जो है कि जी, जी। रोमांचक जगह है, ये हाँ देखने लायक है। ये दानव का है, जी तो ये मूव भी करेगा। हाँ, मूव करेगा भैया। अच्छा, अभी तैयारियां चल रही हैं। चल रही है भैया। ये हमारा एंट्रेंस रहेगा, मेन एंट्रेंस ये रहेगा अच्छा, हमारा। ये यहाँ से एंट्री करेंगे। हाँ, ये बड़ा मुंडी देखिए, दोनों तरफ है मंदिर। ये आकर्षण का केंद्र है। जी ये सर, ये हमारी मेन एंट्रेंस रहेगी। और ये आपका किला का स्वरूप। तो है कि सामने का आप फ्रंट देख पा रहे हैं, ये किला है। ये पामगढ़ का जो किला है, पामगढ़ का जो किला है, इस किले को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये जो अलग अलग जो है कि थीम अंदर मौजूद है, जो तैयारियां जोरों पर है, बनाई जा रही है। कल से इसका जो है कि पूजन अर्चन यहाँ लोग आकर कर सकते हैं। यहीं पे बताऊं मैं आपको, ये यहाँ पे झूले जो लगे हुए हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग झूले यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे ऋतुराज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं के नेतृत्व में आपको बताऊं कि ये सारी व्यवस्थाएं जो है कि हर वर्ष अभी हो पा रही हैं। कौन कौन से झूले हैं, क्या कुछ विशेष होने वाला है इस बार आप लोगों का? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके YouTube के माध्यम से सभी लोगों के भिलाई वासियों का स्वागत करता हूं पुलिस लाइन इस धरा पर। और मैं बताना चाहता हूं आपको, ये हमारे पास जो मिनी बाज़ार होता है, आपने सुना होगा झूला मिनी बाज़ार लगता था जो सुपेला में लगता था, लोग हर्षोल्लास साल में एक बार लगता था। मगर हमने ये प्रयास किया, और भी जगह से हमने प्रोत्साहन लिया और हम ये सोचे कि क्यों ना पुलिस लाइन में भी एक ऐसा आयोजन किया जाए, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जगह थी, बहुत अच्छा स्वच्छ और सुंदर स्थान था। तो हमने इस बार झूले बढ़ाए हैं। हमने पिछले बार भी झूले लाए थे पर वो थोड़े कम थे, इस मीना बाजार भी नहीं था हमारे पास, और
बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। आप जानते हैं कि पहली बार में सफल आयोजन तो हो नहीं सकता। धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं लोगों का देखकर, और कुछ चीजें हमको भी पता चलती है तो सुधार करते हैं। जैसे इस बार हमने सुधार किया है। एक तो आप झूले देखिए, अलग अलग तरीके के झूले हैं बच्चों के लिए। ब्रेक डांस का झूला, नाव का झूला, उसके बाद टोरा टोरा, ये टोरा टोरा है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना शानदार होगा। अच्छा, टोरा 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 इसका नाम ही है। ये ट्रेन है बच्चों के लिए। तीज का त्योहार है, जो लोग आ जाएंगे ट्रेन से, उसके बाद ये वाली ट्रेन का मजा लेंगे बच्चे और माताएं बहनें जितने भी हैं पारिवारिक लोग। उसके बाद मीना बाजार की 20 दुकानें हैं। अच्छा, जिसमें अलग अलग सामान मिलेगा बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए रहेगा, महिलाओं के श्रृंगार का सामान रहेगा, कुछ कार एसेसरीज वाले भी हमारे छोटे भाई हैं वो भी लगाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, आइए और मजा लेंगे। तो उसके बाद अभी तो ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और कल पता चलेगा क्या हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ने बता ही दिया है कि भानगढ़ का किला बन रहा है, भूतिया महल, जो बोलने पे भूतिया है मगर वो मजेदार चीज होती है, बच्चों को बहुत आनंद आता है। पिछले बार भी हमने कुछ प्रयास किया था, इस बार और अच्छा सुधार किया है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ की एक हमेशा से खूबसूरती रही है कि लोग आते हैं तो उनको सबसे पहले टेंशन ये होती है कि पैसे बहुत लगते थे लोगों के। पार्किंग हमारी मुफ्त है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज से नहीं है, विगत हम लोग 3-4 वर्ष से जब से बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जब हमारी भीड़ बहुत ज़्यादा आती है, हमारी हमेशा से पार्किंग मुफ्त रही है। और हमारी इस कमेटी का निर्णय है कि ये पार्किंग तो हमेशा ही निःशुल्क रहेगी। बिल्कुल, अभी तो शासन ने भी हाँ, शासन ने भी किया है। हाँ, शासन ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि लोगों को असुविधा ना हो कि अननेसेसरी का पैसा लगता है कि मेले में तो पैसा देना ही है लोगों को, अगर किसी चीज़ का मजा लेना है तो थोड़ा बहुत तो खर्चा होता है। बट पार्किंग हमारे यहाँ निःशुल्क है कि कम से कम लोगों की जेब वहाँ ना कटे। हालांकि शासन ने तो अभी आदेश किया है, आप लोग पहले से हम लोग का ये निर्णय था कि पार्किंग का पैसा नहीं लेंगे, सुविधाएं पूरी देंगे, गाड़ियां एकदम नियम से लगेंगी जैसी लगनी चाहिए। गार्ड की भी सुविधा है जो लाइट के साथ लोगों की पार्किंग लगवाएंगे, और पहले भी करते थे मगर निःशुल्क है। तो बिल्कुल आप हो जाएं तैयार, और इसी तरह के तरोताजा अपडेट के लिए सीजी दुनिया को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। साथ ही मैं समिति को बहुत बहुत बधाई इसलिए देना चाहूँगा कि इतना अच्छा आयोजन जो है कि ये नौजवान जो लड़के हैं ये मिलकर खुद करते हैं, और इतना खासा बजट लगता है इस आयोजन को करने में, फिर भी ये हंस के इसे कर पाते हैं। बहुत बहुत बधाई ऋतुराज जी आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं इतना बढ़िया आयोजन करने के लिए। हर हर महादेव।